बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हम इस बेनेडिल बिग गोल्डन वॉइस में वी आर जजिंग फॉर द बॉम्बे सेगमेंट। एंड आज इतना टफ कंपटीशन था, सारे सिंगर्स ने इतना अच्छा गाया और इतनी वर्सटैलिटी के साथ गाया कि हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो कि एक विनर हम डिक्लेयर करें। And I think everybody is a winner here. All have performed very very well, and this is such a good platform जो a big 92.7 FM is giving the singers, you know. So wishing everybody all the very best, and हम जल्दी अभी winner disclose करने वाले हैं। ममता मैम, आप कुछ ऐड करना? बहुत ही वंडरफुल फीलिंग आ रही है बिकॉज एक तो सिंगर्स को सुनना इतना अच्छा लगता है और उसमें से भी टॉप 5 थे ये। काफ़ी सारे सिंगरों में से ये टॉप 5 हम लोगों ने 15 में से लास्ट सेलेक्ट किए थे और सबकी अपनी इतनी अच्छी आवाज़ है, अपना अप्रोच इतना अच्छा है सिंगिंग के तरफ जो कि आपको मेस्मराइज जैसे कर देता है। तो आई वुड लव टू थैंक एक्चुअली बेनेड्रिल बिग गोल्डन वॉइस कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि प्योर मतलब सिर्फ म्यूज़िक पे बेस्ड कोई शो है। अदरवाइज़ आपको पता उनकी पूरी जन्म कुंडली सिंगर्स की निकाल के और फिर आपको पूरा शो देखना पड़ता है, विच इज़ नॉट हियर। जो सिर्फ मतलब सिंगर आ रहा है वो अपनी वॉइस प्रेजेंट कर रहा है एंड वी आर जस्ट जजिंग ऑन देयर वॉइस, नथिंग एल्स। वी डोंट नो उनका बैकग्राउंड के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वी रियली डोंट नो एनीथिंग, विच इज़ वंडरफुल बिकॉज आप प्योरली सिर्फ और सिर्फ उनके टैलेंट पे कमेंट्स कर रहे हैं और उनको जो भी मिल रहा है वो अपने टैलेंट के बेसिस पे मिल रहा है, विच इज़ रियली गुड। इसे कहते हैं रियल टैलेंट ढूंढना एक्चुअली। सो जो कि बेनेड्रिल बिग गोल्डन वॉइस के थ्रू पॉसिबल हो पाया है एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि वो इतना अच्छा कैंपेन चला रहे हैं एंड उन्हें हमेशा हर साल करना चाहिए। एंड सोनू सर इज़ लाइक मतलब गॉड ऑफ म्यूज़िक, ही इज़ सो नॉलेजेबल। वो इतना अच्छा खुद एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल है वो सिंगर्स के लिए और वो इसे जज कर रहे हैं फाइनली। तो आई गेस कि वो और भी बेहतरीन सिंगर इन सब में से जो हर सिटी से जाएंगे उनको सुन के निकालेंगे और वो एक ट्रीट होगा हम लोगों के लिए, वो सिंगर जो भी फाइनल विन करेंगे। रिसेंटली सोनू सर आए थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह के रेडियो शोज रियल होते हैं और जो वीडियो शोज होते हैं रियलिटी शोज उनमें ड्रामा होता है, फिक्शन होता है, जो भी एक्टर ये तो आप एक्चुअली जो मैं देखती हूँ मतलब टीवी पे जो देखते हैं, मैं इस पे कमेंट करने की बजाय मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट आई लाइक ऑन टेलीविज़न। मुझे टीवी पे रियलिटी शोज़ आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू बडिंग टैलेंट। इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म और हमें इतने सारे सिंगर्स मिले भी हैं उसके थ्रू बॉलीवुड में, और वो अपना सिंगल्स के थ्रू भी बहुत अच्छा करें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बट जो ड्रामा की बात है तो जो ऑडियंस देखती है वो समवेयर कहीं ना कहीं इंजॉय भी कर रही है, जिसकी वजह से टीवी चैनल्स आई थिंक बाध्य हैं वो ड्रामा करवाने के लिए और करने के लिए, टीआरपीज़ के लिए। यस, तो आई डोंट नो हुम टू ब्लेम फॉर दिस, बट आई थिंक अगर कोई रियलिटी शो आप बता रहे, रियलिटी अगर बता रहे हैं और जिसके लिए बता रहे हैं, अगर एक्टिंग का है तो एक्टिंग बेस्ड होना चाहिए, उसमें वो बंदे का बैकग्राउंड क्या है ये आना नहीं चाहिए। बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छे घर से है, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं तो वो अच्छा सिंगर नहीं हो सकता। लाइक ये तो अरे इसको तो मिला हुआ है, ज़रूरी नहीं है। एक्टिंग, म्यूज़िक, ये सब आर्ट है, ये सब आई थिंक पहले तो गॉड गिफ्टेड होता है आपके अंदर थोड़ा सा, तब आप उसको पॉलिश करके निखार सकते हैं। अदरवाइज़ कितना लोग सीखने की कोशिश करते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सो आई थिंक रियलिटी शुड बी रियलिटी अबाउट वॉट एवर द शो इज़ अबाउट। और मुझे लगता है कि ये कंपटीशन बिल्कुल अलग है और फॉर सिंगर्स इसको हमें और पुश देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि यहाँ पे प्योर वोकल पे आप वोकल्स की वजह से चुने जा रहे हो, आप विनर हो जा रहे हो। जैसे हम रियलिटी शो में हमने जैसे बोला ड्रामा होता है, एक्शन होता है, वहाँ पे एक आर्टिस्ट को ओवरऑल प्रेजेंटेशन की तरह देखा जाता है कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं, दिख कैसे रहे हैं ओवरऑल। बट आई थिंक एज अ सिंगर, एक वोकलिस्ट के लिए आप वोकल्स कितने अच्छे हैं, सिंपल उसी अब देखो आज का कॉम्पिटिशन सिर्फ एक गिटार के साथ था, तो इसमें हमें सिंगर की पूरी एक वॉइस के बारे में पता चलता है कि हाउ गुड दैट सिंगर इज़, उनकी टेक्निक्स कितनी अच्छी है। और आई थिंक अगर रियलिटी में हम उनके बैकग्राउंड और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा अगर मिक्स करते हैं तो इससे जो बेचारे सिंगर्स जो कभी फेस ही नहीं किए ऑडियंस को, वो और ज़्यादा नर्वस फील कर सकते होंगे, हो सकता है वो अपना 100% परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि आपको कभी भी रियलिटी और पर्सनल बैकग्राउंड्स मिक्स नहीं करने चाहिए। कितना टफ होता है रेडियो में किसी कंटेस्टेंट को जज करना, या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा?
आई थिंक इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन बिटवीन ऑल द सिंगर्स. सब ने इतना अच्छा गाया और हर एक सिंगर की अपनी पहचान है, अपनी आवाज़ है, एक जॉनर से वो करते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल जो पूरा सेशंस हमने अटेंड किए हैं, आज ये फाइनलिस्ट 5 को सिलेक्ट किया है, तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड इन देयर ओन जॉनर्स और बहुत अच्छा गाया सबने. एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर अस टू चूज़ कि इसमें से एक को हम विनर कैसे. और वैसे भी ये रेडियो पे ही नहीं, आप कहीं पे भी जाइए, टैलेंट को जज करना वाकई में एक तरीके से अगर रियल हम देखें तो नामुमकिन है. यू कैन नॉट जज एनीबॉडी. आप नहीं जानते किसके अंदर क्या क्षमता है. वो एक्चुअली उस मोमेंट पे डिपेंड करता है, जिस मोमेंट में वो परफॉर्म कर रहा है उसका कनेक्शन अगर उस वक्त सही है, वो हार्मनी में है अपने परफॉर्मेंस के साथ, तो वही जजेस के सामने आता है और जज उसी परफॉर्मेंस को देख के फीडबैक देते हैं. तो अब किसी का किसी दिन गला ख़राब है, या किसी ने रात भर सोया नहीं है, या किसी ने नया गाना प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, तो ऑल दीज फैक्टर्स ऐड ऑन. तो इट्स रियली टफ एक्चुअली कहीं पे भी, या टीवी पे या रेडियो पे या एनीवेयर, टू जज एनी सॉर्ट ऑफ टैलेंट. So I think all of them are winners. They all have performed absolutely well. So आज जिसका दिन लकी है वो आज अवार्ड ले जाएगा. चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज है रेडियो के साथ, किससे आप सुनते थे, किससे आप सुनना पसंद करते थे? मेरी मेमोरी इधर से ही है, बिग 92.7 FM से. मेरी पहली पिक्चर का लॉन्च इसी प्लेटफॉर्म पे हुआ था. सुनिधि चौहान जी ने एल्बम लॉन्च किया था. सो आई एम फीलिंग सो नाइस. आई एम एट द सेम प्लेटफॉर्म अगेन एंड आज हम बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस जज कर रहे हैं. एंड इट्स सो नाइस. इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे सिंगर्स को, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑन योर वोकल आपकी जीत है. तो आई थिंक मेरा रेडियो से ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बट मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ आई ऑलवेज़ लिसन टू रेडियो, बिकॉज मुझे उसमें पता है ये है कि आप जब सुनते हैं तो आप वही सुनते हैं जो आपको मालूम है, लेकिन रेडियो आपको वो सुनाता है जो आपको मालूम नहीं भी हो सकता है. तो कुछ सरप्राइज़ निकलता है कभी. जैसे अभी इस पे 92.7 पे दिलीप साहब का जो शो आता है 90s के और 80s के, वो गाने बजाते हैं, ब्यूटीफुल मेलोडीज़. मतलब उनकी खुद की आवाज़ इतनी मेस्मराइजिंग लगती है व्हेन ही प्रेजेंट्स द शो. तो ये सब सुनने को बहुत कम मिलता है. अपने आप से हम लोग गाना सर्च करके ढूंढ नहीं सकते, लेकिन वो जब बैठ के इत्मीनान से आपको एक करके गाने सुनाते हैं, अनमोल रतन टाइप्स, तो वो बहुत दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं, एंड अंदर से एक इंस्पायर करते हैं. क्योंकि हम लोगों ने जितना भी कुछ सिंगिंग के बारे में सीखा है वो आई थिंक कसरत से ज़्यादा सीखा है. लता जी से, आशा जी से, किशोर दा जिस तरीके से गाते थे, रफ़ी साहब इतना नॉलेजेबल होके भी वो लोग अपना वॉइस को कंट्रोल करके गाते थे. तो ये सब चीज़ें वो उन गानों से सीखने को मिलती हैं. आई थिंक गायकी अपनी जगह है, लेकिन ये लोग अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है आई गेस. सो रेडियो के थ्रू हमको सुनने को मिलता है. ये जो कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, जो सिंगर्स हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? बी योरसेल्फ. आप अपनी आवाज़, ऊपर वाले ने सबकी आवाज़ अलग बनाई है. ट्रस्ट मी, किसी दो लोगों की आवाज़ एक सी नहीं होती अनलेस वो किसी की आवाज़ कॉपी करना चाहे. सो डोंट कॉपी. ऑफकोर्स दूसरे का टेक्निक देखना चाहिए, सीखना चाहिए टेक्निक से, लेकिन उस टेक्निक को अपने गले के हिसाब से यूज़ करना चाहिए. नॉट द कि हम सेम अगर हरकत लगा लेंगे तो वी विल ऑल्सो बी लाइक इक्वलेंट. नहीं, वाई आप जो कर सकते हैं यू डू दैट बेटर, क्योंकि आपको मौका मिलेगा सिंगिंग में, अगर आप या एक्टिंग में या किसी भी फील्ड में. तो बी योरसेल्फ. आप जो लेकर आए हैं, आपको जो गिफ्ट मिली है, शो दैट टू द वर्ल्ड. आई थिंक वेरी ट्रू. आपकी जो अपनी पहचान होती है वो अपनी पहचान होती है, उससे आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता. इफ़ यू आर कॉपिंग समवन तो यू विल ऑलवेज बी कॉल्ड एंड कॉपी. तो वी वुड जस्ट वांट टू से बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ, एंड कभी हिम्मत नहीं हारना. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बट अगर आप दिल से कोई भी चीज़ करोगे तो यू विल विन वन डे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.